जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक महान और अपराजित राजा किसी युद्धभूमि में नहीं, बल्कि एक बहुत ही घने अंधेरे कुएं की गहराई में बिल्कुल असहाय फंसा हुआ है। उसके चारों ओर 14 कन्याएं खड़ी हैं। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उन्होंने राजा को एक अदृश्य तांत्रिक ऊर्जा के घेरे में पूरी तरह जकड़ रखा है। बचने की कोई राह न देखकर वो राजा अपनी कुलदेवी को पुकारता है। वे प्रकट भी होती हैं, लेकिन अपनी असमर्थता जताती हैं और उसे वहीं मौत के मुंह में छोड़कर गायब हो जाती हैं। जब आपके अपने अस्त्र शस्त्र काम न आए और आपकी पीढ़ियों पुरानी दैवीय शक्तियां भी हाथ खड़े कर दें, तो एक शक्तिशाली शासक के पास क्या विकल्प बचता है? ये उज्जैन के प्रतापी और न्यायप्रिय राजा वीर विक्रम हैं। वे अपनी प्रजा के दुख दूर करने के लिए एक दुर्लभ योग सिद्धि मंत्र सीखने की चाह में कामोदेश पहुंचे थे, लेकिन उज्जैन की कुलदेवी का प्रभाव कामोदेश के तांत्रिक चक्रव्यूह के सामने फीका पड़ गया। प्राचीन तंत्र शास्त्र के अनुसार स्थानीय शक्तियां का अपने क्षेत्र में पूर्ण वर्चस्व होता है और वहां बाहरी शक्तियां बेअसर हो जाती हैं। दरअसल ज्ञानता वादा केवल एक मुखौटा था। राग से लिपटे इस योगी का असली मकसद राजा वीर विक्रम की बलि चढ़ाकर अपनी गुप्त शक्तियों को बढ़ाना था। तांत्रिक क्रियाओं में ऊर्जा को बांधने के लिए अक्सर जीवित माध्यमों का उपयोग होता है। वे 14 कन्याएं असल में राजा की शक्ति को पूरी तरह शून्य करने के लिए एक आध्यात्मिक बंधन की तरह काम कर रही थीं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज के दौर में हम किसी शक्तिशाली तकनीक को पाने के लालच में बिना सोचे समझे कठोर समझौतों पर दस्तखत कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनमें छिपी हुई शर्तें जानलेवा थीं। मौत के साए में भी राजा विक्रम निडर बने रहे। उन्होंने उसी कुएं से खुलेआम चुनौती दी कि क्या इस देश में कोई ऐसा शक्तिशाली देवता है जो उन्हें बचा सके। उनकी पुकार पर मखनिया डूंगर की मसानी मेलेडी माँ प्रकट हुई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जान बचाने के बदले में देवी ने एक शर्त रखी। वे ठीक 1 वर्ष और 1 महीने के बाद राजा से अपना वचन मांगेंगी। ये राजा के धैर्य और वचन की सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। उज्जैन वापसी के बाद नगर पर एक नया संकट आया। एक रहस्यमयी महिला द्वारा फैलाए गए काले जादू के कारण भयानक महामारी फैलने लगी और 64 उग्र योगिनियां विनाश करने के लिए सड़कों पर उतर आईं। राजा विक्रम ने मेलेडी माँ की शक्ति का आवाहन किया। उस नाम के प्रभाव मात्र से उन उग्र योगिनियों का क्रोध थम गया और वे बाजार के बीचों बीच पत्थर की मूर्तियों में जम गईं। ये घटना दर्शाती है कि एक कुशल शासक बाहरी दुनिया के कितनी भी बड़े खतरे या षड्यंत्र को रोक सकता है, यदि उसके पास सही ईश्वरीय शक्ति का आधार हो। लेकिन असली खतरा अब पैदा हुआ। कामोदेश का वो योगी वापस लौटा और इस बार उसने सीधे हमले के बजाय महल के भीतर ही राजा की विश्वासघाती रानी के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने साजिश रची कि राजा स्वयं काल भैरव की इस प्रतिमा के सामने अपनी बलि चढ़ा दें। इस योजना को सफल बनाने के लिए रानी ने राजा के प्रति अपने प्रेम और विश्वास का सहारा लिया। रानी वेश बदलकर नदी के किनारे पहुंची और राजा के लिए भोजन परोसा, जिसमें चुपके से प्राणघातक विष मिला दिया गया था। यहाँ एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। जिस राजा की पारखी नजरों ने बाहरी दुनिया के जादुई प्रपंचों को पकड़ लिया था, वो अपने ही महल के भीतर अपनी रानी के षड्यंत्र को नहीं देख पाया। सत्ता और ऊंचे पद अक्सर इंसान को अपनों के प्रति भावनात्मक रूप से अंधा बना देते हैं, जहां विश्वासघात सबसे अदृश्य हो जाता है। क्लाइमैक्स शिप्रा नदी के किनारे इसी काल भैरव मंदिर में होता है। राजा सम्मोहन में आकर अपनी ही तलवार से अपना सिर काटने ही वाले होते हैं। ठीक उसी समय रानी उन्हें वो जहरीला भोजन परोसती है, लेकिन तभी मेलेडी माँ अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं और राजा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं। रक्षक के रूप में देवी ने महादेव के नीलकंठ रूप की तरह स्वयं आगे बढ़कर वो सारा जहर पी लिया। उन्होंने धोखे की उस कड़वाहट को अपने भीतर समाहित करके राजा के प्राणों की रक्षा की। देवी ने एक विशाल गरुड़ का रूप धरकर उस योगी को ऊंचाई से गिराकर समाप्त कर दिया और वो विश्वासघाती रानी हमेशा के लिए पत्थर में बदल गई, जो मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह मर जाने का प्रतीक है। राजा विक्रम ने उज्जैन में मेलेडी माँ का एक भव्य मंदिर बनवाया। ये मंदिर उस ऋण का प्रतीक है जो एक शासक को हमेशा याद दिलाता है कि उसकी अपनी शक्ति की भी सीमाएं हैं। इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए या उसके पास कितनी भी विशाल सेना हो, अपनों का धोखा और सत्ता का अहंकार उसे किसी भी समय असहाय कर सकता है। अंततः असीमित शक्ति केवल सही हाथों में और दैवीय न्याय के अधीन ही सुरक्षित रह सकती है।